नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी की नई दरों के प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई नई दरें सीधा इनका लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे आम लोगों की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को बचत उत्सव करार दिया है और कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री में और बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त किया। मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में नीचे कर लो गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। जीएसटी दरों में हुई छूट के बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के अंदर खुशी का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि नई दरें जो लागू हुई हैं उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और आम लोग भी सस्ती कीमतों पर सामान पाकर संतुष्ट हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें जीएसटी दरों के लाभ के बारे में बताया। व्यापारियों ने कहा कि नई दरों से उन्हें और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा हो रहा है और उनका मानना ये भी है कि आने वाले दिनों में इसका और बेहतर असर देखने को मिलेगा और बाजारों में रौनक और बढ़ेगी। छोटा सा दुकानदारों में आज मोदी जी ने जो हमारे लिए जीएसटी कम की है, उसके स्लैब में हमारे उपभोक्ता को बहुत फायदा हुआ है। जो बिस्कुट 10 रुपये का था वो 9 में हो गया है, जो ठंडा 20 में था वो 18 में हो गया है, जो पेस्ट 20 में था वो 18 में हो गए, जो घी 680 का बेचते थे हम वो 640 में बेच रहे हैं आज की डेट में और हमारा ग्राहक बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें फायदा होगा और कस्टमर बढ़ेगा, जिससे हम आगे अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाएंगे। सीएम साहब भी आए थे क्या? और यहाँ सीएम साहब धामी जी आए थे हमारे पास, उन्होंने जीएसटी के बारे में हमें समझाया, हमने उनको सब बता दी बातें कि जीएसटी मोदी की जो कम करी है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने कस्टमर को फायदा कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी हमारी शॉप पे आए थे, जीएसटी के अंतर्गत की क्या रेट रिबेट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, उन्होंने रिचेक भी किया है। तो जो चीज़ 20 रुपये की थी वो हम 18 में दे रहे हैं। बिस्किट अब 10 रुपये का 9 में हो गया है और आपका देसी घी जो अमूल का था वो 685 रुपये MRP का, अब वो 645 के आसपास रेट हो गया है उसका। अभी नया माल तो आया नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे हमारी सेल भी बढ़ी है। और मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। जो जीएसटी पहले बहुत 18% और 12% होती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती थी, लोगों को बहुत समस्या होती। सेल जो अब 18% के आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, जो 28% जो 18% हो गई हैं, उनमें जो टीवी है, कार है, लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने की। इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई कार्यकारिणी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए, ताकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सके। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई कार्यकारिणी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ मिशन 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखकर कार्य करेगी।
कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे पदाधिकारी हैं, सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिनमें बड़ा दायित्व आया है, तो हमें नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र। सर, कल खालिद को पकड़ा, यहाँ पर जो है उनका भी आज यहाँ कल खालिद को पकड़ा गया सर। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक विवाद के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कुआवाला में बीजेपी कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसे कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेलने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और नकल जिहाद के माध्यम से युवाओं को भड़काने का प्रयास हो रहा है। धामी ने चेतावनी दी है कि नकल माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाए बिना सरकार चैन से नहीं बैठेगी। कांग्रेस ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है, आप सुनिए। 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। उत्तराखंड में अमर बलिदानियों के सम्मान के लिए बलिदान सम्मान यात्रा 2 शुरू होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसकी घोषणा की और यात्रा की शुरुआत 14 गढ़वाल राइफल्स के बलिदान नरेश उनियाल के घर से होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जोशी उनके आंगन की पवित्र माटी एकत्रित करेंगे और इसके बाद पूरे प्रदेश से 71 अन्य बलिदानियों की माटी भी एकत्रित की जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर को लैंसडाउन के गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सम्मान समारोह आयोजित होगा और इसके साथ ही सैन्य धाम का लोकार्पण भी किया जाएगा, जहां पर नेम प्लेट्स लगी होंगी। वहीं उत्तराखंड के अंदर जो आपदा देखने को मिली, उसकी वजह से बिजली तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यूपीसीएल के अनुसार राज्य भर में विद्युत आपूर्ति को पटरी पर लाने के अंदर जो समय लग सकता है, हालांकि आपातकालीन व्यवस्थाओं से सप्लाई शुरू कर दी गई है। आपदा में लगभग 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें और वहीं पर लगभग 5990 पोल और 419 ट्रांसफार्मर्स प्रभावित हुए हैं, जिससे कि 125 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। भूस्खलन, शॉर्ट सर्किट और बाढ़ के कारण कई फीडर भी क्षतिग्रस्त हुए। यूपीसीएल के निदेशक मदन राम आर्य ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है और सभी जगहों पर टीमें सक्रिय हैं। कुछ जगहों पर सड़क धंसने से पहुंचने में दिक्कत आई है और वहीं पर मदन राम राय जो कि निर्देशक है यूपीसीएल के, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं, सूचित भी कराना चाहता हूं। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब अगर मैं आकलन करूं तो 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर, नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई, तो
लेकिन हमने आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। हमारे 100% हमने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया और लोगों को बिजली मिलने लगी। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के माध्यम से मिशन 2027 की तैयारी का आगाज कर दिया। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा और बूथ प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का मुख्य एजेंडा है। पंचायत, नगर निगम और अन्य चुनावों में कार्यकर्ताओं को जोड़कर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को सभी के घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया गया। देखिए, हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और बूथ हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद से ब्लॉक प्रमुख, BDC मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस रचना को हमने जुड़ा है और 2027 में पुनः कृपा इंजनी की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक, गाँव गाँव तक। रुड़की प्रशासन ने भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और पुलिस टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की है और साथ ही साथ 1.5 क्विंटल मावा जब्त कर मौके पर नष्ट कर दिया। 3 कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को JCB से नष्ट किया गया। आपको बता दें कि कैसर अली की भट्टी से 12 पैकेट मावा, बिलाल अहमद से 50 किलो और खालिद अली से 30 किलो मावा जब्त हुआ है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने यह भी बताया है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और मिठाइयों की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, आयुक्त महोदय कार्यालय को जो है इस संबंध में कई बार सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पे जो है मावा और पनीर का काम किया जा रहा है। आयुक्त महोदय के निर्देश प्राप्त होते ही जो है हमने इस संबंध में रैकी का कार्य किया था। इसमें दरअसल आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर अभियान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा मिला बनाते हुए उसको हमने 1 क्विंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अगली कार्रवाई की गई। लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय किया। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मन्ना खेड़ी गांव में 2 युवकों की मौत से सनसनी फैला दी है। 18 अगस्त को आकाश और 20 अगस्त को शुभम का शव अलग अलग जगहों में जंगल के अंदर पेड़ से लटका मिला और उसके बाद पुलिस ने प्रथम जांच में दोनों मामलों को आत्महत्या बताया, लेकिन मृतकों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हत्या की आशंका भी जताई गई। परिजनों को कहना है कि शुभम के पास घर से निकलते समय गमछा नहीं था, जबकि शव गमछे से लटका मिला और उसका मोबाइल भी गायब है। परिवारों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और साथ ही साथ गंभीर जांच की मांग की। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामला ये हुआ जी, आगे लड़के की हत्या है, सुसाइड है नहीं, हत्या है लड़के की। वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रही, हम भी देख गए खुद वहां जाकर मौके पर, हत्या है। अब उसे पुलिस वाले गुमराह करो या लपेटा, तो कुछ भी बताओ, उसे पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन के अंदर 2 मर्डर और सेम बिल्कुल वही, तो कैसे सुसाइड होगी? दोनों की एक नकल ली या दोनों ने सुसाइड कर ली? ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा लड़का बिल्कुल सोफे में था, मेरे से 20 रुपए ले गया, उसको बुलाया, उसने 3 साढ़े 3 बजे ऊपर छत पर फोन करा, उसका फोन वो उन्हीं का फोन था, वो फोन उन्होंने फिर वापस लिया।
उसका टाइम टेबल बता दिया सके तुझे 9-10 बजे आना है। वही 9-10 बजे उसकी वहां से वीडियो कड़वे हमने बोली, और उसके पास साफा नहीं था जिसमें वो घुटा हुआ था। कालाडूंगी के विजयपुर गांव में हाथियों के झुंड ने किसानों की मेहनत पर कहर ढाया है। 3 से 4 एकड़ तक गन्ना, सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। प्रभावित किसान कुलवंत सिंह ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है और जंगल किनारे सोलर फेंसिंग लगाने की अपील की। वन क्षेत्र अधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि नुकसान की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और सवाल ये है कि क्या वन विभाग समय रहते किसानों की सुरक्षा और फसल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर नहीं। हमारा गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कम से कम गन्ना भी 2.5 से 3 एकड़ कर दिया है, बाकी धान कर दिए हैं और सोयाबीन हमारा कर दिया गया है। और जंगलात की हमारी टीम आई हुई है और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और सोलर फेंसिंग की इसके जंगल किनारे लगवाई जाए और ईदों की आगे के लिए हमारे लिए ये अंदर ना आए और अंदर आबादी के होते हुए भी ये हमारे इसमें आ रहे हैं। हमको बहुत रात हमें पता नहीं लगा, कम से कम पूरा 15 से 20 हाथी होंगे जिन्होंने पूरी फसल को तबाह करके रख दिया है। वो रोडी गई है, जो जांच का विषय है कितना 2-2.5 एकड़ या जो भी होगा, और लिप्टिस के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। धान, लिप्टिस, उड़द जो भी होता है उसका जो भी उचित मुआवजा होगा विभाग द्वारा वो इनको दे दिया प्रदान किया जाएगा। आज द्वारा अगर सोलर फेंसिंग जंगल साइट को प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। रुड़की एसडीएम कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। वहीं किसान संगठन के सदस्य एसपी देहात कार्यालय जाकर सीओ रुड़की को अपने मांग पत्र सौंपा और संगठन के अध्यक्ष गुलशन ने कहा कि बालपुर मिल में हुई चीनी की चोरी के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनका ये भी कहना है कि मिल प्रबंधक की गिरफ्तारी हो और किसानों को बकाया भुगतान किया जाए। गुलशन ने आरोप लगाया कि अमीरों और गरीबों के लिए कानून अलग है और यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़ा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड किसान मोर्चे का 30वें दिन में धरना प्रवेश कर गया। 30 दिन से किसानों का बकाया भुगतान को लेकर बालपुर चीनी मिल के लेकर धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन। इसमें यह के आदेश 1,98,000 चीनी की शॉर्ट पाई गई थी जो चोरी की थी मिल पर द्वारा, उसमें मुकदमे दर्ज किए गए थे गंभीर धाराओं में और वो मुकदमा झबरेड़ा थाना में दर्ज हुआ था और वो SIS में पेंडिंग करके डाल रखा है। तो हमने पुलिस में सीओ रुड़की के मार्फत एसपी देहात साहब को ज्ञापन दिया और ये मांग की गई कि इस मुकदमे को आप तत्काल संज्ञान लें और इसमें तुरंत कार्रवाई करें। जब तक बंधन की मिल मालिक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये किसानों का। बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता जो है वो 25 से 29 तारीख तक देहरादून में विशेष अभिनय वर्कशॉप लेंगे और ये कार्यक्रम शहर के सूचना भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभी तक 40 प्रतिभागियों ने एनरोल किया है। आयोजकों का कहना है कि वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को अपनी कला निखारने और फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मानकों के अनुरूप मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर देना है। देहरादून में इस तरह के आयोजनों की बढ़ती संख्या से शहर को बॉलीवुड का पसंदीदा हब बनने का संकेत मिल रहा है। भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। ये बार हम लोग इनसाइड द टेक्निक्स नहीं जा रहे हैं, बट ओवरऑल टेक्निक की बात करेंगे कि अगर आपको एज एन एक्टर आपको एक तो कौन सी तरीके से तैयार होना है, उसके बाद जब आप चयन के लिए जाते हो, जैसे सबको ही लगता है कि सबको लगता है मैं तो लाइनें बोल लेता हूँ, मैं बातें कर लेता हूँ, तो उन एक्टिंग प्रोस्पेक्ट को कास्टिंग डायरेक्टर क्या देखता है, जो सिलेक्ट करने वाला है वो कास्टिंग डायरेक्टर एक्टरों में क्या देखता है और आपको कैसे अपने ऑडिशंस में लेके आना है। और इवेंचुअली सब डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल है ऑफ वर्किंग। मधुर भंडारकर की अपनी एक स्टाइल है, अनिल सर की भी अपनी एक स्टाइल है। तो वो एक्टर जब भी हम लोग कास्टिंग करने बैठते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, तो दैट्स एन एक्सपीरियंस। सो मेरा कुछ 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मोर देन 70 से 80 फिल्में करी है बड़ी वाली, तो उनको लेके मैं वो एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा सबके साथ।
रुद्रपुर विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2027 में उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहने वाले नेता हैं और जनता का दुख दर्द समझते हैं। सहस्त्रधारा आपदा का जिक्र करते हुए ठुकराल ने कहा कि इस आपदा में 50 लोग बह गए, 27 के शव बरामद हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे कुछ चुनिंदा लोग पाप कर रहे हैं और उसकी सजा पूरे उत्तराखंड की जनता को भुगतनी पड़ रही है। मुझे चुनावी समर में उतरना ही उतरना है। 2027 फरवरी में जो इलेक्शन होगा विधानसभा का, रुद्रपुर के मानचित्र पर राजकुमार ठुकराल आपको विधायक के चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए मिलेंगे और मुझे इस निर्वाचन में प्रतिभाग करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी प्रत्याशी हो, मुझे तो चुनाव लड़ने हैं। अच्छा, दैवीय आपदा आ रही है। पहले केदारनाथ जी में दैवीय आपदा आई थी, अब पूरे उत्तराखंड राज्य में पहाड़ भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इतिहास में पहली बार देहरादून के सहस्त्रधारा में 50 लोग पानी में बह गए, 27 के शव बरामद हो गए, रोज बॉडी बरामद हो रही है, लाशें दूर दराज में तैर के जा रही हैं। क्यों? अधर्म, पाप। वर्तमान अधर्म और पाप को रोकने के लिए कुछ इनको यज्ञ करने। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।